Hello बच्चों, let's read the question. A 10 centimeter volume of air is trapped by a column of Hg 8 centimeter long in capillary tube horizontally fixed as shown below at 1 atm pressure. Calculate the length of air column when the tube is fixed at some temperature. When the tube is fixed at same temperature, A vertically with open end up, B vertically with open end down, C at 45 degree with open end up. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is the relation between pressure and volume, or we can say here Boyle's law. तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्यूब गिवन है विच इज केप्ट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, जैसे हमें फिगर में शो है. तो इस केस में हमारे पास जो एयर कॉलम गिवन है इट इज L1. इसको हम फर्स्ट कंडीशन में नाम दे देते हैं. इट विल बी L1 इक्वल्स 10 सेंटीमीटर. और यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू गिवन है इट इज गिवन एज 1 atm. 1 atm का मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी. नाउ हमने अब इसकी कंडीशन को चेंज करके इसको वर्टिकली विद ओपन एंड अप किया है. मतलब हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से रख दिया है कि इसका एक एंड हमारे पास यहाँ पे ओपन है फॉर द फर्स्ट कंडीशन ए. तो स्टिल हमारे पास ये 8 सेंटीमीटर ऑफ यहाँ पे Hg होगा, और हमें यहाँ पे जो एयर कॉलम है इस कंडीशन में उसकी लेंथ को बताना है. वी नो दैट P1 V1 इक्वल्स P2 V2 होता है हमारे पास. तो इस केस में अगर हम देखें, जब हमने उसको वर्टिकल कंडीशन में रखा था तो इसमें जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो तो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आएगा, दूसरा हमारे पास जो हमने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम रखा है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा. सो वी कैन से हियर एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, PATM लिख सकते हैं हम इसको, प्लस 8 सेंटीमीटर ऑफ Hg ये ऐड हो जाएगा. और हमें पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है. सो जो P2 की वैल्यू आ जाएगी इट विल बी 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्लस 8 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और इसकी होल वैल्यू को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 84 सेंटीमीटर ऑफ Hg. नाउ अगर हम यहाँ पे P1 V1 की वैल्यू को पुट करेंगे, वी नो दैट P1 इट विल बी 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg. V1 हमारे पास हो जाएगा वॉल्यूम इनटू को हम यहाँ पे कन्वर्ट करके एरिया इंटू लेंथ के टर्म में लिख सकते हैं L1 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया A, और सेकंड साइड हमारे पास आ जाएगा 84 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और सेकंड केस में जो लेंथ है इट विल बी L2. क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम आएगा A, सिमिलर टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो जब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी, जब हमारे पास यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के बराबर था, उस केस पे L1 की वैल्यू हमने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ली थी एंड इट इज 84 सेंटीमीटर ऑफ Hg मल्टीप्लाइड विद L2. तो L2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी 76 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 84, और सॉल्व करने पे दिस वैल्यू विल बी 9.04 सेंटीमीटर. नाउ बात करें अगर हम यहाँ पे सिमिलर केस में, जब हमने जो ट्यूब है उसको वर्टिकली रखा है, लेकिन इसमें हमारे पास जो ओपन एंड है वो हमने अपवर्ड साइड ना रख के उसको डाउनवर्ड साइड रख दिया इस तरीके से. तो यहाँ पे ये पोर्शन हमारे पास 8 सेंटीमीटर ऑफ Hg को रिप्रेजेंट कर रहा है. हमें ये लेंथ बतानी है जिसको हम यहाँ पे L3 से इंडिकेट कर रहे हैं. तो स्टिल सेम हम फॉर्मूला यूज करेंगे P1 V1 इक्वल्स P2 V2. तो P1 की वैल्यू स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पे 1 atm के बराबर थी, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg. वॉल्यूम को हम यहाँ पे लिख सकते हैं L1 इंटू A या A1, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों केस में सेम है. P2 की वैल्यू इस केस में हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें से जो 8 सेंटीमीटर ऑफ Hg है वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको डाउनवर्ड साइड यहाँ पे रखा है. सो वी कैन से हियर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर था माइनस 8 सेंटीमीटर ऑफ Hg. इतना इसमें रिडक्शन हमें देखने को मिलेगा. सो इट विल बी 68 सेंटीमीटर ऑफ
Hg और V2 की वैल्यू हो जाएगी L3, क्योंकि हमें यहाँ पे L3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, L3 लेंथ इंटू एरिया। नाउ अगर वैल्यू पुट करें, दिस विल बी P1 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg इंटू 10 इंटू A विल बी इक्वल टू 68 सेंटीमीटर ऑफ Hg इंटू L3 की वैल्यू हमें निकालनी है और A हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है। सिमिलर टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, L3 की वैल्यू आएगी 76 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 68। सॉल्व करने पे दिस वैल्यू विल बी 11.17 सेंटीमीटर। ये हमारे पास सेकंड केस हो गया। नाउ बात करें अगर थर्ड केस की, जो सी हमारे पास पूछा गया है। इस केस में जो हमारे पास ट्यूब है, इसको हमने 45 डिग्री के एंगल पे इस तरीके से पुट किया है। नाउ दिस लेंथ विल ऑल्सो बी एट 45 एंगल, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो हमें ये वैल्यू बतानी है यहाँ पे। इसको हम यहाँ पे L4 का नाम दे सकते हैं। इस केस में वी विल ऑल्सो यूज द सिमिलर केस, P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2। नाउ P1 हमारे पास है 1 atm प्रेशर। ये इनिशियल कंडीशन की अगर हम बात करें, जब हमने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखा था, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। V1 की वैल्यू सिमिलरली L1 इंटू A, और L1 हमारे पास यहाँ पे 10 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। नाउ जब हमने इसको यहाँ पे इंक्लाइंड केस में रखा, तो हम देख सकते हैं हमारे पास जो 8 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, ये हमारे पास यहाँ पे इंक्लाइंड हो रहा है विद द हॉरिजॉन्टल विद 45 डिग्री। लेकिन जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाई करेगा, वो केवल वर्टिकल डायरेक्शन में लाई करेगा। सो हम यहाँ पे अगर इसके कंपोनेंट ब्रेक करें, तो ये बनेगा 8 सेंटीमीटर ऑफ Hg साइन 45, और ये बनेगा 8 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉस 45। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इंक्लाइंड केस में, उसमें हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसके कंपोनेंट बनाएं तो वर्टिकल जो हमारे पास यहाँ पे लेंथ होगी, उसकी वजह से भी हमारे पास यहाँ पे प्रेशर ऐड होगा। सो वी कैन राइट हियर P2 की जो वैल्यू होगी, तो एक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आएगा ही आएगा, प्लस जो हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल लेंथ मिली है हमें ड्यू टू द इंक्लिनेशन, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर ऑफ Hg विद द साइन 45। एंड वी नो दैट 1 atm को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और साइन 45 की वैल्यू होती है हमारे पास यहाँ पे 1/√2 के बराबर। सो वी कैन से 8 सेंटीमीटर ऑफ Hg डिवाइडेड बाई √2। नाउ यहाँ पे अगर हम P2 को ओवरऑल वैल्यू लिखें, इट विल बी 76 प्लस 8 डिवाइडेड बाई √2 सेंटीमीटर ऑफ Hg। और वॉल्यूम की बात करें V2, इट विल बी L4 जो हमें वैल्यू निकालनी होती है इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2। अगेन हम यहाँ पे सिमिलर केस यूज करेंगे, इट विल बी 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg मल्टीप्लाइड विथ 10 सेंटीमीटर इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया A। P2 की वैल्यू हमारे पास है 76 प्लस 8/√2 सेंटीमीटर ऑफ Hg इंटू लेंथ हमें निकालनी है L4, मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ। तो अगर L4 की वैल्यू हम देखें, इट विल बी 760 डिवाइडेड बाई 76 प्लस 8 डिवाइडेड बाई √2। होल वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें, वी कैन से जो हमारे पास L4 की वैल्यू आएगी, इट विल बी 9.307 सेंटीमीटर। इट विल बी द फाइनल आंसर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर कि हमने यहाँ पे वर्टिकली ओपन एंड अप एंड डाउन एंड इंक्लिनेशन के लिए जो एयर कॉलम की लेंथ थी वो फाइंड आउट करी। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।